जरा सोचिए, एक ही चट्टान को तराश कर एक पूरी की पूरी इमारत खड़ी कर दी जाए। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह हकीकत है। एलोरा के कैलाश मंदिर की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जो इंजीनियरिंग के हर नियम को चुनौती देती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इंसान के लिए क्या-क्या मुमकिन है। देखिए, कैलाश मंदिर के बारे में पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि इसे टेक्निकली बनाया नहीं गया, इसे प्रकट किया गया था। मतलब कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े पहाड़ की, और कारीगरों ने ईंट या पत्थर जोड़कर कुछ बनाया नहीं, बल्कि उन्होंने पहाड़ से फालतू चट्टानों को हटा दिया और जो अंदर पहले से ही छिपा था उसे उजागर कर दिया। ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये तो धरती से ही निकली एक विशालकाय मूर्ति है। और इस मास्टरपीस को बनाने के लिए जानते हैं, करीब 2 लाख टन ज्वालामुखी चट्टान को हटाया गया था। अब अंदाजा लगाइए ये कितना होता है। ये करीब करीब 40,000 हाथियों के वजन के बराबर है, और ये सब सिर्फ छेनी और हथौड़े जैसे मामूली औजारों से किया गया था। तो यही वो सवाल है जो सदियों से गूंज रहा है। आखिर कोई एक पूरे पहाड़ को तराश कैसे सकता है? ये हुआ कैसे? उन प्राचीन कारीगरों ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को अंजाम दिया तो दिया कैसे? तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। आखिर कौन सी बात इस मंदिर को इतना असंभव बनाती है? ये सिर्फ इंजीनियरिंग की बात नहीं है, ये कल्पना की हदों को पार करने की एक कहानी है। इस चमत्कार को समझने की चाबी मोनोलिथिक वास्तुकला शब्द में छिपी है। इसका सीधा सा मतलब है कि सब कुछ, हॉल, खंबे, यहाँ तक कि सबसे छोटी मूर्तियां भी एक ही चट्टान का हिस्सा हैं। कोई जोड़ नहीं है, कोई सीमेंट नहीं। सोचिए, एक भी गलती हुई और सदियों का काम एक झटके में बर्बाद हो सकता था। प्रेशर कितना ज्यादा रहा होगा। तो इसकी कहानी शुरू होती है 8वीं सदी में भारत के महाराष्ट्र से। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर बनाने का फैसला किया, लेकिन वो कोई साधारण मंदिर नहीं चाहते थे। वो कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे, और इसके लिए उन्होंने एक अकेली बेसॉल्ट चट्टान को चुना। तो उन्होंने ये किया कैसे? इसका जवाब इतना आसान और फिर भी इतना क्रांतिकारी है कि ये हमारे सोचने के हर तरीके के खिलाफ जाता है। उन्होंने नीचे से ऊपर नहीं बनाया, उन्होंने ऊपर से नीचे तराशा। ये तरीका कुछ ऐसे काम करता था। कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से शुरुआत की, फिर उन्होंने 3 बहुत बड़ी बड़ी खाइयां खोदी, जिससे पत्थर का एक बहुत बड़ा अकेला ब्लॉक तैयार हो गया। और बस वहां से एक एक करके बहुत ही सावधानी से छत से शुरू करते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते गए, एक एक मंजिल करके मंदिर को चट्टान में से बाहर निकालते गए। ये तरीका सिर्फ होशियारी भरा नहीं था, ये तो जीनियस था। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी उनकी दोस्त बन गए, जो मलबे को अपने आप नीचे गिरा देती थी। छत पहले बनाने का मतलब था कि नीचे की नाजुक नक्काशी धूप और बारिश से पूरी तरह सुरक्षित थी। और शायद सबसे कमाल की बात, उन्हें एक भी पत्थर कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरा का पूरा पहाड़ ही उनका खजाना था। और एक बात याद रखिए, उनके पास कोई लेजर या डायनामाइट नहीं थे। ये सब कुछ मामूली लोहे की छेनी, हथौड़े और गेंती से किया गया था। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, ये तो इंसान के हुनर और उसके कभी न हारने वाले जज्बे का सबूत है। लेकिन ये सिर्फ ताकत का खेल नहीं था। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे बहुत गहरा वैज्ञानिक ज्ञान छिपा था। इसके वास्तुकार सिर्फ बिल्डर नहीं थे, वे तो मास्टर जियोलॉजिस्ट और गणितज्ञ थे, जो पत्थर की अपनी भाषा समझते थे। शिल्पशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में एक कमाल की प्रणाली बताई गई है। वे पत्थरों को उनकी आवाज के आधार पर पहचानते थे। एक पुरुष पत्थर गहरी, गूंजने वाली ध्वनि देता था, जो मुख्य देवताओं की मूर्तियों को तराशने के लिए परफेक्ट था। वहीं स्त्री पत्थर की आवाज थोड़ी नर्म होती थी, जो पेडेस्टल यानी आधार बनाने के लिए सबसे सही थी। ये तो जैसे चट्टान की क्वालिटी परखने के लिए एक तरह का प्राचीन सोनार सिस्टम था। लेकिन बात सिर्फ चट्टान की नहीं थी, बात इस पर भी थी कि हर चीज एक दूसरे से कैसे जुड़ेगी। हर इंच, हर कोण, हर अनुपात को पवित्र ज्यामिति के सिद्धांतों पर बनाया गया था। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये तो पत्थर में तराशा गया एक पूरा ब्रह्मांड था।
उन्होंने गोल्डन रेशियो जैसे जटिल आइडियाज का इस्तेमाल किया, वही अनुपात जो हमें प्रकृति में शंख और फूलों में मिलता है, ताकि एक ऐसी जगह बनाई जा सके जो बिल्कुल हार्मोनियस लगे। ताल नाम का एक ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल हुआ ताकि देवताओं की मूर्तियां एकदम सही अनुपात में बने। और सबसे दिलचस्प बात, छोटी छोटी नक्काशी भी बड़े ढांचे के अनुपात को दर्शाती है, एक तरह का फ्रैक्टल पैटर्न जो अनंत होने का एहसास कराता है। लेकिन हम जितना भी जानते हैं उसके बावजूद कैलाश मंदिर आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है। ऐसे सवाल जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। सबसे बड़ा सवाल, इसे बनाने में आखिर कितना समय लगा? अगर आधिकारिक कहानी माने तो ये सिर्फ 18 साल में बनकर तैयार हो गया था, लेकिन कई विद्वानों को इस पर शक है। उनका मानना है कि इसमें इस्तेमाल हुई अलग अलग शैलियों को देखते हुए इसमें कई पीढ़ियां लगी होंगी। और फिर एक कहानी ये भी है कि इसका शिखर सिर्फ एक हफ्ते में बना दिया गया था। सच क्या है, शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। इस मंदिर की शक्ति इतनी जबरदस्त है कि इसने अपने सबसे बड़े दुश्मनों तक को प्रभावित किया। मुगल सम्राट औरंगजेब, जो मंदिरों को नष्ट करने के लिए जाना जाता था, उसने जब कैलाश को देखा तो कहा कि ये एक उत्कृष्ट कारीगर का आश्चर्य है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं। जब उसकी सेना ने इसे सच में नष्ट करने की कोशिश की तो वे 3 साल तक लगे रहे। और नतीजा क्या निकला? लगभग कुछ भी नहीं। मंदिर जो पहाड़ के दिल से तराशा गया था वो टस से मस नहीं हुआ। ये उसकी अविश्वसनीय ताकत का जीता जागता सबूत है। तो चलिए उसी नंबर पर वापस आते हैं जिसके साथ हमने शुरुआत की थी। 2 लाख टन इतनी चट्टान हटाई गई थी। और यहीं से उठता है मंदिर का सबसे बड़ा और आज तक का अनसुलझा रहस्य। वो सारी चट्टान आखिर गई कहाँ? 2 लाख टन चट्टान यूं ही तो गायब नहीं हो सकती। मीलों दूर तक उसे फेंके जाने का कोई निशान नहीं है, वो बस गायब हो गई। आखिर में कैलाश मंदिर हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या होता है जब इंसान की कल्पना ठोस चट्टान की सीमाओं को मानने से इनकार कर देती है? ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी मुश्किलों को पार करने के लिए हमें बस एक अलग नजरिए की जरूरत होती है। कभी-कभी हमें ऊपर से शुरुआत करनी पड़ती है।